नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के लिए 10वीं तिथि से लेकर मतलब आज से लेकर और द्वादशी तक हमें कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। सभी महत्वपूर्ण नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब नहाए खाए से लेकर पारण तक के नियम जानेंगे, साथ में पूजा विधि। देखिए, पूजा विधि करके तो नहीं दिखा पाई, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ, उसी प्रकार से आप लोग पूजा कर लीजिएगा। और भी आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी व्रत के दौरान अगर नहीं रहा जाता है तो हम जल कैसे पिएं, कब पिएं और किन किन बातों का ध्यान रखनी है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ध्यान से समय निकालकर ये वीडियो आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिनों का लोग रख रहे हैं। कुछ लोग 17 तारीख को यानी कि आज भी व्रत रखे हैं। तो सबसे पहले बता दे रही हूँ, आप लोग पूछेंगे जो 17 तारीख को व्रत रखे हैं वो पारण कब करेंगे। तो आपको बता दूं, जो 17 तारीख को आज के दिन व्रत रखे हैं, दिन सोमवार को, वो पारण कल दोपहर में आपका पारण है। कोशिश करें कि 12 बजे के बाद ही पारण करें। दोपहर में 12 बजे के बाद ही आपको अन्न का पारण करनी है। उसके पहले आप लोग फल जल ले सकती हैं। सुबह उठकर पूजा पाठ कर लीजिए और जल फल पे दोपहर तक आपको रहनी है। पारण आपको मतलब अनाज का नहीं करनी है। ये हो गया। कुछ लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि दीदी पारण कब करें, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो लोग आज ही व्रत रखे हैं, लेकिन 18 तारीख को भी बहुत सारे लोग रखने वाले हैं। तो देखिए, कल हमें व्रत रखनी है तो आज से 10वीं तिथि के सभी नियम का पालन करनी है। पहला वीडियो तो डाल चुकी थी, तो आशा करती हूँ बहुत सारी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो जो लोग देखिए बाल धो लिए हैं कल का, तो वो आज तो उनका कोई काम ही नहीं है, चलो उनका काम हो गया। लेकिन जो नहीं धोए हैं, आज का नियम है कि 10वीं के दिन हमें बाल धोनी चाहिए। तो कुछ बहनें मेरी बोली थी दीदी एकादशी है तो बाल कैसे धोएंगे, लेकिन व्रत में इतना नहीं लिया जाता। अगर आप नहीं धोई हैं तो बाल धो लीजिएगा। धोने के बाद आप लोग जो है, आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी है। बार बार बता चुकी हूँ, मसूर की दाल, बैगन, मूली वगैरह हमें खाकर व्रत नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद से चावल वगैरह आप लोग दोपहर में खा लीजिएगा लंच में, और रात में आप लोग चावल मत खाइएगा, ठीक है। रात्रि में बहुत सारे लोग व्रत रखना रहता है निर्जला, तो चावल वगैरह खा लेते हैं कि प्यास नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं है, आप एकादशी व्रत में चावल आप लोग रात्रि में मत खाइएगा। भोजन आप लोग हल्का ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर भोजन आप लोग करेंगे तो फिर प्यास लगने का डर रहेगा। तो आप लोग हल्का भोजन कीजिएगा और जल की मात्रा अधिक मतलब लेनी है हमें। जूस वगैरह लिक्विड चीज़ें लेनी है और ज़्यादा तैलीय भुनी तली चीज़ें मत खाइएगा अगर निर्जला एकादशी का आपको व्रत कल रखनी है तो। ये हो गया। और भोजन किचन में कुछ ना कुछ जरूर ढक दीजिएगा, और सुबह उठकर पक्षियों को दे दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद से रात्रि में भोजन करने के बाद आप जो है ब्रश वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा कि किसी प्रकार का जो कण है भोजन का आपके दांतों में ना रहे। उस समय ही मतलब ब्रश वगैरह कर लीजिएगा। और भोर में उठकर आप लोग अलार्म लगाकर सो जाइएगा। आप उठकर जूस, फल, जल इत्यादि वगैरह आप लोग ले सकते हैं 3:30 बजे तक। उसके आगे मत लीजिएगा, फिर व्रत का हमें लाभ नहीं मिलेगा। कौवे की आवाज़ हमारे कान में नहीं आनी चाहिए, मेन बात ये है, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्रत में जब तक हम ब्रश नहीं करते हैं शुद्ध नहीं माने जाते हैं। तो ब्रश अगर आपके यहाँ किया जाता है तो कीजिएगा, दातुन वगैरह। जिनके यहाँ नहीं किया जाता उंगली से आप लोग साफ कर लीजिएगा। रात्रि में ब्रश आप कर ही लेंगे तो दांत में कुछ फंसा नहीं रहेगा। और भोर में उठकर आप लोग उंगली से भी साफ करके और आप जो है जो भी जूस वगैरह पी लीजिए, या उसके पहले भी खा पी लीजिए। उसके बाद उंगली से साफ करके आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप सूर्य देव को जल दे लीजिएगा। एक एक स्टेप आप लोग सुनते चलिए।
और पीला वस्त्र धारण कीजिएगा अगर आपके पास है तो, या लाल भी पहन सकते हैं अगर नहीं है तो। उसके बाद सूर्य देव को जल देने के बाद हम विष्णु भगवान की पूजा शुरू करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त आप लोग पूछे हैं तो देखिए, जितना सुबह पूजा करें उतना ही आपके लिए सही होगा। और मंगलवार का दिन है तो आप लोग पूछें दीदी पीपल पूजा कर सकते हैं एकादशी के दिन हम करते हैं, तो जी नहीं, मंगलवार और रविवार के दिन हम पीपल पूजा नहीं करते हैं क्योंकि लक्ष्मी का निवास माना जाता है, तो आप लोग मत कीजिएगा। और उसके बाद से हम विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। तो आप एक चौकी भी लगा सकते हैं, चौकी के ऊपर एक पीला वस्त्र बिछा लीजिए। बिछाने के बाद आप एक घड़ा जरूर लाइएगा, या आपके पास जो भी देख लीजिए, कोई पात्र आप लोग रखे हैं पीतल का, तांबे का, उसका भी कलश रख सकते हैं, उसमें जल भर लीजिएगा। और विष्णु भगवान का फोटो प्रतिमा रखिएगा उनके दाहिने साइड, ठीक है, राइट तरफ आपको वो कलश रख लेनी है। और कलश के नीचे चावल तो नहीं रखते, फूलों का आसन दे दीजिएगा, क्योंकि हमें विष्णु भगवान की पूजा में अनाज का इस्तेमाल नहीं करनी है। फूलों का आसन देकर कलश रख दीजिएगा। कलश में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं डालनी है, आपको चीनी थोड़ा सा डालनी है या गुड़, कुछ भी मीठा डाल दीजिए, क्योंकि रस का ही, शरबत का ही हम दान करते हैं। और उसके ऊपर जो ढक्कन रखे हैं उसमें चीनी या गुड़ आपको भर देनी है। ये हो गया। उसके ऊपर आप लोग जो है कोई फल भी, सीजनल फल वगैरह ले सकते हैं, वो भी रख दीजिए। तो कलश का नियम हो गया। कलश पे भी चंदन वगैरह हमें लगा देनी चाहिए, तिलक कर देनी चाहिए। इधर विष्णु भगवान का फोटो आप लोग स्थापित कर लीजिएगा, एकदम ध्यान से समझते चलिए। साथ में गणेश जी की अगर प्रतिमा मूर्ति आपके पास है तो उनको भी विराजमान कर लीजिए चौकी पर। नहीं है तो आप जो है सुपारी से गणेश जी की प्रतिमा बना लीजिए और बनाकर वहाँ पर रख कर, कलावा से बना लीजिएगा और रख कर हमें पूजा प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे आप लोग, फूल से या पात्र से जल का छिड़काव करके भगवान के स्नान करवा लीजिएगा। और करवाने के साथ सबसे पहले प्रथम पूजा गणेश जी की ही करनी चाहिए। तो आप गणेश जी को दुर्वा पुष्प, अक्षत की जगह तिल ले लीजिएगा, सफ़ेद तिल या काला तिल जो भी आपके घर में है ले लीजिएगा, सफ़ेद हो तो अति उत्तम है। और भगवान को हम हर चीज़ चढ़ाकर, फल फ्रूट जो भी आप लोग प्रसाद रखिए आप लोग भोग लगा दीजिएगा। विष्णु भगवान को चंदन तिलक हम लगा देंगे, लगाकर पूजा प्रारंभ करेंगे। दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, अखंड दीपक आपको बताई हूँ। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, अखंड दीपक जलाकर अपने घर में निर्जला एकादशी के दिन विष्णु भगवान के लिए रख सकते हैं। बहुत ही अधिक उत्तम होता है घर में अगर हम अखंड ज्योति जलाएं तो। ये सभी कार्य करने हैं और आपको संकल्प ले लेनी है। आप जिस विधि का, जैसे आप लोग व्रत रखना चाहते हैं, निर्जला या फलाहारी या जो भी कहकर अपना नाम गोत्र स्थान बोलकर भगवान के सामने पुष्प आपको छोड़ देनी है कि ये भगवान मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ ये व्रत, इस प्रकार से हम निर्जला करेंगे, या जिस विधि से आपको करनी है कहकर भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा देनी है। लगाने के बाद कलावा का वस्त्र आप लोग चढ़ा दीजिए, और जनेऊ है तो गणेश जी को भी एक चढ़ा सकते हैं और एक विष्णु भगवान को भी आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करनी है कि भगवान को भोग में केला का भोग जरूर लगाइएगा, आम का, जो भी सीजनल फल आपके पास है आप लोग भोग लगाकर, दीप वगैरह प्रज्वलित करके, कपूर की आरती करके, और पूजा के दौरान आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहनी है। बातों को ध्यान से समझते रहिएगा। जितने भी भोग प्रसाद आप लोग लगाए हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। कुछ बहनें लिखी हैं दीदी तुलसी पत्र तोड़ना भूल गई हूँ तो क्या करूँ। तो आप क्या कीजिएगा कि पौधों के नीचे ना बहुत सारे तुलसी जी के पत्ते गिरे रहते हैं, वहाँ से चुन लीजिएगा, धोकर वही भोग में डाल दीजिएगा। ये हो गया। आप पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। और भगवान की हम आरती वगैरह कर लेंगे। तुलसी माता की भी दूर से पूजा कर लीजिएगा। आज तुलसी जी में आप लोग जल मत डालिएगा, आज एकादशी है, और कल के दिन शाम को आप लोग जल डाल सकते हैं। द्वादशी हो जाएगा तो आप दिन में सुबह में ना डालें, लेकिन शाम को डाल सकती हैं। ये हो गया। उसके बाद से विधि विधान से हम पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद आप जो भी फल फ्रूट चढ़ाई हैं आप लोग भी खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। आप लोग पूछिए कि वो प्रसाद उठा सकते हैं, जी प्रसाद उठा लीजिएगा, और कुछ उसमें से प्रसाद आप दान भी कर सकते हैं, जैसे घड़ा के साथ। निर्जला एकादशी है ना, तो इसमें जल का दान, शरबत का दान एकदम अनिवार्य है, जरूर कीजिएगा। और
क्या क्या दान करनी है वीडियो डाल चुकी हूँ। साड़ी, कपड़ा, श्रृंगार की चीज़ें, पति से संबंधित चीज़ें सब बता चुकी हूँ। केवल अनाज का आपको दान नहीं करनी है। तो ये हो गया निर्जला एकादशी के दिन के नियम विधि। कथा वहीं पर आप लोग बैठकर सुन सकती हैं, हाथ में तिल और फूल लेकर। अक्षत तो लेनी नहीं है, तो आप लोग केवल फूल है तो फूल ले लीजिए, तिल रखिए तो तिल भी लेकर कथा आप खुद भी पढ़ सकती हैं या आप लोग सुन भी सकती हैं। पूजा विधि संपूर्ण आपको बता दी। और चौकी जो है आप लोग कल के दिन मत उठाइएगा, अगले दिन विसर्जन हमें करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें दान ही कर देनी है, बहुत सारी चीज़ें तो है नहीं कि हमें विसर्जन करनी है। थोड़ा सा फूल वगैरह रहेगा तो उसको आप लोग कहीं भी सही जगह पर डाल दीजिएगा जहाँ पैर ना पड़े, और अगले दिन आप लोग विसर्जन कीजिएगा। मतलब सभी चीज़ों को वहाँ से उठाइएगा, चौकी को कल मत हिलाइएगा। इस विधि से हम पूजा पाठ कर लिए। उसके बाद उठकर आप लोग फलाहार वगैरह अगर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। निर्जला रखी हैं तो निर्जला रख सकती हैं, टोटल आपकी इच्छा है। लेकिन कुछ बहनें पूछी हैं कि दीदी जैसे हमें प्यास लग जाती है तो हम क्या करें। तो देखिए, आप लोग जो है ना पशु बनकर थाली में पानी रख दीजिएगा, लेट जाइएगा नीचे ज़मीन पर, और आप लोग पानी पी सकती हैं पशु बनकर। लेकिन आप लोग खड़े खड़े बैठकर आपको पानी नहीं पीनी है। जिनसे नहीं रहा जाएगा, शाम तक आप लोग इस विधि से भी अगर पानी पिएंगे तो आपका निर्जला एकादशी ही माना जाएगा। क्योंकि हम पशु बनकर पिए हैं तो पशुओं को आपको मालूम है कि मानव के तुलना में उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आती है, तो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा, तो आप लोग पी सकती हैं। और जिनसे नहीं रहा जाता है इतनी गर्मी में, तो आप लोग फलाहारी व्रत रख सकते हैं जल और फल के साथ। और एकादशी के दिन आप लोग चाहें तो सभी चीज़ों का दान कर सकती हैं, या आप द्वादशी के दिन भी दान कर सकती हैं। लेकिन अनाज का दान आपको एकादशी के दिन नहीं करनी है। हर चीज़ समझा चुकी हूँ। और आपसे जो भी बड़े हैं व्रत में, आप उनका पैर छू सकती हैं, प्रणाम कर सकती हैं, या पारण के दिन भी आप लोग प्रणाम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपना श्रृंगार वगैरह सब आप लोग कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन सोइएगा मत, कोशिश कीजिएगा। और अखंड दीपक अगर प्रज्वलित किए हैं तो ध्यान से रखिएगा और बीच बीच में चेक कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि दीदी बुझ जाता है तो गिर जाता है तो ऐसे हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब इतने श्रद्धा से आपने दीपक प्रज्वलित किया है भगवान के नाम पर, उसका ध्यान भी रखना आपका कर्तव्य है। तो देखते रहिएगा। और अगले दिन बीच बीच में तेल भर दीजिएगा, और अगले दिन आप लोग दीपक को खुद से ठंडा होने दीजिएगा, बुझाइएगा मत, ठीक है, ठंडा मत कीजिएगा। और पूरे दिन कोशिश कीजिएगा, मतलब एकदम ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि कभी किसी की निंदा, बुराई, चुगली ना करें, और किसी प्रकार के पाप वाले कार्य नहीं करने हैं, ठीक है। किसी का अपमान नहीं करनी है, अपने दरवाजे से किसी को निराश ना लौटाएं। तो ये सभी कार्य आपको एकादशी के दिन ध्यान रखने, क्योंकि निर्जला एकादशी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में एक मानी गई है, ठीक है। बहुत अधिक इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब अगले दिन पारण के दिन हमें क्या करनी है। तो पारण इसका सुबह ही है, 19 तारीख को पारण का शुभ मुहूर्त है। ऐसे मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। और सुबह उठकर फिर से आप अपने घर का जो भी कार्य वगैरह कर लीजिए। करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आप जो सूर्य देव को जल दे लीजिए। फिर मंदिर की पूजा पाठ कर लीजिए, मंदिर में विष्णु भगवान की। और जो चौकी स्थापित की है वहाँ भी कर सकती हैं। करने के बाद भोग प्रसाद लगाने के बाद, और आपको तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप अकेली हैं, भोजन नहीं बना पाई हैं, तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल से भी पारण कर सकती हैं। कुछ बहनें पूछी हैं कि दीदी मंगलवार का व्रत और एकादशी का व्रत एक साथ रख सकते हैं। तो जी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फलाहारी रख लीजिएगा, अनाज मत खाइएगा। देखिए याद आया तो ये बता दी। उसके बाद से द्वादशी के दिन आप अनाज का जरूर आप लोग दान कीजिएगा। और जिनको देने की सुविधा नहीं है वो पैसे का भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को घर में बुलाकर भी आप भोजन भी करवा सकते हैं, पाँव पूज सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, और इन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। मैं कल वीडियो डालकर समझा चुकी हूँ दान कैसे और क्या करनी है। और विष्णु भगवान का नाम लेते हुए हर चीज़ का दान कीजिएगा। ओम विष्णुआय नमः बोलते हुए जल को घुमा दीजिएगा, और तब आपको दान करनी है। और उसके बाद से आप जो भी भोजन वगैरह बनाती हैं, चावल हम लोग तो नहीं खाते, आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। रोटी, दाल, सब्जी यही सब खाते हैं। और आटे का ही दान भी करते हैं, चावल का दान नहीं करते हैं, आटे का दान करते हैं। और करने के बाद से हम अपना व्रत खोलते हैं। और खोलकर उस दिन भी कोशिश करें कि एक समय ही हमें भोजन करनी है,
जब भूख लगती है तो आप जल और फल ले सकती हैं, और उसके बाद डायरेक्ट रात्रि में हमें ही भोजन करनी चाहिए। दोबारा जो चाहे आप लोग कर सकते हैं, लहसुन प्याज वगैरह खा सकती हैं, लेकिन द्वादशी के दिन लहसुन प्याज हमें नहीं खानी है, ना दशमी के दिन खानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और समझा दूँ कि चौकी आप लोग जैसे पारण से पहले चौकी के ऊपर जो भी चीज़ें सामग्री उसका विसर्जन कर दीजिएगा, फूल वगैरह जहां आपको डालनी है डाल दीजिएगा। उसके बाद से भगवान को सही स्थान पर रख दीजिएगा, विष्णु भगवान की फोटो प्रतिमा को। उसके बाद आप जो है प्रणाम करके, दान करके, और जो भी भोजन लेकर बैठती हैं उसमें से कुछ अग्रासन निकाल दीजिएगा, जिसको ग्रास भी कहते हैं, और निकाल कर पक्षियों को, गाय को, घर के बच्चों को पहला निवाला दे देते हैं। उसके बाद ही हम भोजन करते हैं। आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और निर्जला एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त जान लीजिए, 19 जून को दिन बुधवार को सुबह 5:24 से लेकर 7:28 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।